कि जब राजाओं में सीता जी जैसे ही जयमाल डाली रामचंद्र जी को, और राजा आपस में क्रोधित होकर ईर्ष्या करने लगे और आपस में गाल बजाने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे कि सीता हमें मिलनी चाहिए, हम युद्ध करके सीता को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार जब उन्होंने लड़ाई झगड़ा करने लगे तो वहाँ राजा लोग बोले, साधु लोग जो, उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, तुम्हारा तेज प्रताप तो धनुष टूटने पे ही वहाँ विनष्ट हो गया, अब तुम किस प्रकार की वीरता दिखा रहे हो, ये तुम्हारा वीरता दिखाना अनावश्यक है। जैसे गरुड़ के भाग को कौवा नहीं ले सकता, सिंह के भाग को खरगोश नहीं ले सकता है, उसी प्रकार सीता जी तुम लोग को नहीं प्राप्त हो सकती हैं, वो राम के लिए बनी थी। इस प्रकार सब लोग ने उन्हें समझाया, दुष्ट राजाओं को। अब देखिए, ये सब इतनी वार्तालाप देखते देखते लक्ष्मण जी का मन एकदम क्रोधित हो गया। दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुन करके लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए, और राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकने लगे, क्योंकि बस रामचंद्र जी का आदेश मिलते ही उनको नष्ट कर सकते थे। लेकिन रामचंद्र जी के डर से वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जब तक रामचंद्र जी का उन्हें आदेश नहीं मिलता था, वो कोई कार्य नहीं करते थे। तो अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपहि सकोप, मनहु मत्त गजगन निरखी सिंह किशोरहि चोप। उन्होंने इस प्रकार वो लग रहे थे जैसे लाल नेत्र उनका हो गया था, भवें टेढ़ी हो गई थी, क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथनी का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जो जोश में आ गया हो। जैसे बहुत बड़े बड़े हाथी हों और सिंह का बच्चा क्रोधित हो गया हो, उस प्रकार उनकी छवि लग रही थी लक्ष्मण जी की। और खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर परशुराम जी आए वहां पे। अब देखिए क्या नजारा है, कैसे वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देख मही पे सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गया हो। ये उपमा दे रहे हैं। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी अच्छी लग रही थी, विशाल ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था, शीश जटा पर शीश में जटाएं थीं, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया था, भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हो गई। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे पुष्ट, कंधे छाती भुजाएं विशाल सुंदर, यज्ञोपवी धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए, कमल में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण लिए, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए वे सभा के बीच उपस्थित हो गए। शांत वेश करनी कठिन। वो कहने लगे कि रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का उन्होंने रूप देखा तो कहा कि इतना बड़ा कठोर धनुष जो असंभव था, शांत वेश में तुम करनी तुम्हारी इतनी कठोर है। शांत वेश करनी कठिन, बरिन न जाई स्वरूप। उन्होंने कहा, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयासु जहाँ सब भूप। उन्होंने कहा कि जैसे मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहाँ पर जहाँ सब लोग हैं वहाँ पर आ गया हो। शांत वेश, परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है, मानो वीर रस ही मुनि का रूप धारण करके आया हो। इस प्रकार उनका वेश था परशुराम जी का। उन्होंने शांत वेश लग रहे थे लेकिन अंदर से बहुत क्रोधित थे। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे। ही परशुराम जी बहुत ही पर सहज ही इसकी सबकी ओर देख लेते। वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर से नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। तो परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। आशीष दीन सखी हरसानी, और निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहाँ अधिक देर ठहरना ठीक न समझना। वे अपनी सखियों के सहित अपनी मंडली ले गई। फिर विश्वामित्र ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। मतलब देखिए, ये भगवान रामचंद्र जी की विनम्रता है। और जो उन्होंने इतना वो था कि उन्होंने रामचंद्र जी को उनके सामने प्रकट किया और उनके चरण कमलों में गिरा दिया। तो ये है हमारे विनम्रता और हमारे
पूज्य लोगों का आशीर्वाद देना। विश्वामित्र जानते थे कि परम ब्रह्म परमेश्वर है, पर उन्होंने एक मानवीय लीला कर करके अपने दोनों शिष्यों को उनके चरणों पे गिराया। और विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को देखा और कहा कि राम लक्ष्मण ये छोटा है, दीन ही आशीष दे कि भल जोटा। विश्वामित्र ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्थगित स्तंभित हो गए। ऐसा अलौकिक रूप देखकर परशुराम जी भी स्तंभित हो गए। दोहा नंबर 269 में है कि बहुर विलोक विदेह सन कहूँ काह अति भीर, पूछत जान अजान जी में व्यापक कोप शरीर। फिर वह देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते लगे कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध आ गया। समाचार कई जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। किस कारण राजा आए हैं, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाया। जनक के वचन को सुनकर परशुराम जी फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए थे। अतिरि से बोले, वचन कठोरा काहू जड़, जनक धनुष लय तोरा। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ मूढ़, आज मैं यहाँ तक तेरा राज और वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। इतना बलशाली थे वो। इस प्रकार क्रोध में आगे अति डर उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। डर, राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे, भयभीत हो गए। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय हुआ। देखिए, दुष्ट राजा तो खुश हो गए कि अब इनका वो होगा। इसी प्रकार धरती पे हर तरह के लोग हैं, कुछ अच्छाई को तो वो करते हैं, कुछ दुष्टता होती है। इस प्रकार उन्होंने रामायण में ये बताया गया कि अच्छाई के विरुद्ध भी लोग खड़े रहते हैं। और इस प्रकार वो खुश हो गए सब राजा जो दुष्ट थे। अब सीता जी की माता मन में पछता रही थी, हाय विधाता ने यह सब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान लग रहा था। फिर वही स्थिति आ गई कि इतना धनुष टूटने के बाद, वैरमाला हुआ, सब होने के बाद भी परशुराम जी आने के बाद इतना भयभीत वातावरण हो गया था। तो सभय विलोक के लोग सब जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय ना कुछ हर्ष हुआ ना विषाद हुआ। वो बोले कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुने रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक जो सु करे सेवकाई, अरे करनी अरे करिए लड़ाई। सुनौ राम जय सिंह धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के बाहु के समान मेरा शत्रु हो गया है। इस प्रकार वो रामचंद्र जी से बोल रहे हैं। अब रामचंद्र जी की विनम्रता सुनिए कि रामचंद्र जी कितने विनम्र भाव से क्रोध को शांत करने वाले हैं। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो राजा मारे जाएंगे। मुनि वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न आशीष कहीं न गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कई भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लक्ष्मण जी ने कहा, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। 271 दोहे में वो कह रहे हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष के ही धनु ही के समान है। उन्होंने कहा कि ये शिव जी का धनुष है।
लखन जी ने हंसकर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कर छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जन्म में तो सभी धनुष एक ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो उन्हें नवीन के धोखे से देखा था, और रामचंद्र जी तो नवीन समझ के उसको तोड़े थे, उनको क्या पता कि इतना कठोर धनुष है। ये वार्तालाप लक्ष्मण जी उनसे कह रहे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि निज काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की औरा, रे सठ सुने भाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाहि मनोही। मैं तुझे बालक समझकर जानकर छोड़ नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। मतलब उन्होंने कहा, मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। क्षत्रियों से विहीन मैंने ये संसार कर दिया था। हे राजकुमार, सहज बाहु भुजाओं की काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मैंने सहज बाहु से इसी फरसे से काटा था। मात पितहि जनी सोच वश करसि मही से किशोर, गर्भन के गर्भक दलन परसु मोर अति घोर। उन्होंने कहा, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। ऐसा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। उन्होंने अपने फरसे की प्रभाव को बताया कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी देख करके कुम्हला जाए, उंगली को देखते ही मर जाए। कुठार और धनुष वाण देखकर ही मैंने बहुत अभिमान सहित कहा है। उन्होंने कहा, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, जो फल का छोटा बच्चा होता है, जो कोहड़े की, उसकी बतिया जब लगती है तो उसको उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उदाहरण देके कह रहे हैं, यहाँ को कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देख मर जाही। और भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछ कहूँ सहूँ सिरिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और एगोपवी देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध से रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी ने कहा, आप ब्राह्मण हैं और हम लोग गोद्विज देव हितकारी, उन्हीं के हित के लिए जन्म है। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त को हम क्षमा करते हैं। हमारे रघुकुल वंश में यही परंपरा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। आप मारे तो अधिक पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुषवाण और कुठार तो अव्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुषवाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन गया है। यह असुर वंश की पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। वो लक्ष्मण को परशुराम जी इस प्रकार बोल रहे हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो और कुछ कह डालिए। क्रोध सुनकर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं।
गाली देते शोभा नहीं देते हैं आप। ये छोटे से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। दोहा नंबर 274 में है, समर सूर समर करनी करही कही न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप को डींग मारते हैं। आप कायरों की भांति डींग मार रहे हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे से सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने ही को आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग क्षमा कर देते हैं, नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर में मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर घोड़े की थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उदंड हो जाता। मतलब इस परिश्रम से इसको मैं उऋण कर देता। विश्वामित्र के हृदय में हंसकर कहा। विश्वामित्र ने मुनि को हारा ही हारा सूझ रहा था, क्योंकि उनका इतना बड़ा धनुष तोड़ने वाला उन्हें असंभव लग रहा था। और सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी साधारण क्षत्रिय की ही समझ रहे थे, किंतु वह लोहमयी केवल फौलाद ही बनी हुई खाड़ खड्ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। आप संसार भर में प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता को अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, उसका जी में बड़ा सोच है। उन्होंने कहा, और मानो हमारे ही मत्थे गढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, हमारे ब्याज बहुत बढ़ गया है होगा। अब किसी हिसाब करने वाले बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोल दूंगा। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी बुला लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाल सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरस रहा हूँ। मिले न कबहू का सुभट भट गाड़े, दुज देवता धरही किनारे। आपको कभी रणधीर बलवीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, क्योंकि इतना घमंड और इतना गुरूर किसी के पास होता है, तो लक्ष्मण उसको हनन करने के लिए अग्नि के समान घमंड को निगलते हैं। ये रामचंद्र जी का प्रभाव था, और लक्ष्मण जी को इतना बोलना उन्हीं का आदेश था, क्योंकि उनकी प्रभुता को बिना जाने इतना बोलना, क्योंकि वो भी सिद्ध महात्मा थे, मुनि थे, और लक्ष्मण जी ने उत्तर से ही आहुति के समान समय थे। लक्ष्मण जी के उत्तर से वो आहुति के समान थे। जिस प्रकार लक्ष्मण ने उनको कहा, दोहा नंबर 276 में, लखन उतर आहुति सरिस भृगु वर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से वो आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत रस वाले वचन बोले। नाथ कहूँ बालक पर छोहू, उन्होंने कहा, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता है, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। उन्होंने उनकी महिमा का ही बखान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये बालक ही आपकी महानता नहीं समझ सकता है। बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा सेवक समझकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और ज्ञानी हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनकी हंसते हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया।
उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर गोरा और इसका हृदय काला है। यह विषमुख दुमुहा है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान क्यों नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान लगता है। लखन जी हंसकर कहा, मुनि सुनिए, क्रोध पाकर मूल है, पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म का कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलता है। ये लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ये उन्होंने कहा, यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और फिर बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनक जी इस प्रकार परशुराम और लक्ष्मण जी का वार्तालाप हुआ। राम ने उन्हें शांत किया। इस प्रकार ये वार्तालाप था परशुराम और लक्ष्मण का। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।